हाय फ्रेंड्स, दिस इज रवि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोलो इंग्लिश। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं रवि सर की इंग्लिश क्लास में। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कॉन्वर्सेशन। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कॉन्वर्सेशन की। देखिए, जब भी हम किसी से इंग्लिश में बात करने की सोचते हैं तो हमें ये ही समझ नहीं आता है कि हम कॉन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करें। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कॉन्वर्सेशन के लिए हमें किस तरह के क्वेश्चंस चाहिए। सो फ्रेंड्स, देखिए, वैसे तो क्वेश्चंस दो तरह के होते हैं। जी हाँ, हम क्वेश्चंस को टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी जो होती है उसे हम बोलते हैं येस नो टाइप क्वेश्चन। जी हाँ, येस नो टाइप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन होता है जो सिर्फ और सिर्फ कंफर्मेशन के लिए पूछा जाता है। जी हाँ, जब भी हम किसी से कुछ कंफर्म करते हैं तो हम यस नो टाइप क्वेश्चन का यूज करते हैं और इसका आंसर जो है वो यस या नो में आता है। लेकिन जब हम बात करते हैं सेकंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन की, जी हाँ, तो सेकंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन होता है WH फैमिली का क्वेश्चन। जी हाँ, एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें हम कुछ इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। जी हाँ, ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको? तो याद रहेगा ना कि दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एक यस नो टाइप क्वेश्चन और एक WH फैमिली क्वेश्चंस। अब जब बात आती है यस नो टाइप क्वेश्चन की, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। लेकिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स साथ वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले फ्यूचर वीडियोस की उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और फ्रेंड्स, मेरी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो कमेंट करते रहिए क्योंकि मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग सिखाने वाला हूं विदाउट ट्रांसलेशन। जी हाँ, विदाउट ट्रांसलेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो फ्रेंड्स, जब हमारी बात आती है कि हम कॉन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करें, इसका क्वेश्चन कैसे बनाएं, तो आपको याद होगा मैंने आपको क्लास पढ़ाई थी, क्लास नंबर 6। जी हाँ, क्लास 6 में मैंने आपको ये सिखाया था कि हम जब कोई काम चल रहा होता है उसको इंग्लिश में कैसे बताते हैं, जिसके लिए मैंने आपको तीन तरह के सेंटेंस सिखाए थे, आई एम एक्शनिंग, यू आर एक्शनिंग और ही इज एक्शनिंग। तो दोस्तों, आज हम इसी क्लास की बात करने वाले हैं और आज मैं इस क्लास में आपको बताऊंगा कि इसी क्लास से हम कॉन्वर्सेशन कैसे शुरू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है आस्किंग क्वेश्चन। जी हाँ, ये क्लास है आस्किंग क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने के बारे में। Asking question, there are two types of question, yes no type question, WH family question, जो कि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। अब जब बात आती है कॉन्वर्सेशन की, तो किसी भी क्वेश्चन को फॉर्म करने का एक रूल होता है। जी हाँ, अब किसी भी क्वेश्चन को एक पैटर्न पे बना सकते हैं। वो पैटर्न क्या है, तो मैंने आपके सामने ऑलरेडी लिखा हुआ है, टाइम वर्ड, डूअर, एक्शन। जी हाँ, टाइम वर्ड जिसे आप हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हो, जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, ठीक है, ये सारे हमारे टाइम वर्ड होते हैं। डूअर जिसे आप सब्जेक्ट बोलते हो, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, ये हमारे सारे सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, इन्हें हम डूअर बोलते हैं। और थर्ड हमारा पॉइंट है एक्शन। जी हाँ, काम। तो आपने जो भी क्लास पढ़ी होगी, ठीक है, और उसी टाइम वर्ड के अकॉर्डिंग आपको यहां पर काम लगाना है। एंड माय डियर फ्रेंड, इसके बाद है हमारा अदर वर्ड्स। जी हाँ, अदर वर्ड्स मतलब फालतू के शब्द। जी हाँ, ठीक है, देखिए, किसी भी सेंटेंस में काम के बाद भी कुछ चीजें आती है, उन्हें हम अदर वर्ड्स बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके थोड़ा सा समझना। देखिए, जैसे कि मैंने आपके सामने एक सेंटेंस से समझाया हुआ है, यू आर रीडिंग अ बुक। जी हाँ, अब ये क्या है, ये एक स्टेटमेंट है। जी हाँ, क्या है ये एक स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट या तो पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है, लेकिन जब बात आती है कॉन्वर्सेशन करने की, तो कॉन्वर्सेशन के लिए हमें क्या चाहिए, कॉन्वर्सेशन करने के लिए हमें चाहिए एक क्वेश्चन। जी हाँ, बहुत सारे लोग यही सोचते रहते हैं कि मैं कॉन्वर्सेशन कैसे शुरू करूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, उसके लिए आपको कुछ क्वेश्चन आना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, यू आर रीडिंग अ बुक। अब आपको इसका क्वेश्चन बनाना है, तो आप इसके साथ करेंगे क्या? माय डियर फ्रेंड, कुछ नहीं करना है, जस्ट नीड टू चेंज द पोजीशन। जी हाँ, इसमें बस आपको पोजीशन चेंज करनी है। मींस आर आपको पहले लाना है, यू बाद में लेकर आना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पैटर्न लिखा हुआ है, टाइम वर्ड मतलब टाइम वर्ड पहले आएगा तो हमारा आर पहले आ गया। ठीक है, उसके बाद है डूअर, तो हमारा डूअर यहां आ गया क्योंकि सेकंड नंबर पे डूअर है।
और थर्ड है हमारा एक्शन। तो क्योंकि इज एम आर के साथ एक्शन में आईएनजी आता है, जैसे कि मैंने आपको क्लास 6 में समझाया था, ठीक है। तो इज एम आर के साथ हमेशा एक्शन में आईएनजी आएगा, मतलब काम जब भी चल रहा हो उसमें आईएनजी लगाना है, तो इसलिए यहां पर आया है रीडिंग। अब ए बुक क्या है, ए बुक हमारा अदर वर्ड है। तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा बन गया, आर यू रीडिंग अ बुक, क्या आप बुक पढ़ रहे हो। समझ में आया प्यारे दोस्तों। अब देखिए, जब बात करते हैं ऐसे ही और क्वेश्चंस बनाने की, आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चंस आपके पास ऑलरेडी बन चुका है। आर यू, बस आपको यहां पर एक एक्शन लेना है, उसमें आईएनजी लगा देना है, ठीक है, जिससे आप क्वेश्चन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप किताब पढ़ रहे हैं, आर यू रीडिंग अ बुक। क्या आप खाना खा रहे हैं, आर यू ईटिंग द फूड। क्या आप नहा रहे हैं, आर यू टेकिंग अ बाथ। क्या आप बाजार जा रहे हैं, आर यू गोइंग टू मार्केट। क्या आप सब्जी काट रहे हैं, आर यू चॉपिंग द वेजिटेबल्स। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अब बात करते हैं इसकी कॉन्वर्सेशन कैसे होती है। तो चलिए मैं इसके आगे आपको बताता हूं कि इसकी कॉन्वर्सेशन के लिए हमें कैसे कॉन्वर्सेशन रूल चाहिए और कैसे कॉन्वर्सेशन हमें इसकी स्टार्ट करनी है। तो चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्लास की कॉन्वर्सेशन करने की। इस क्लास की कॉन्वर्सेशन आपको कैसे करनी है। तो जैसे कि मैंने आपके सामने बोर्ड पर दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ठीक है, जिनको मैं अभी आपको समझाने वाला हूं। देखिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, आर यू एक्शनिंग। जी हाँ, आर यू एक्शनिंग। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको टाइम वर्ड पहले रखना है, उसके बाद डूअर आएगा, फिर आपको जो भी काम होगा टाइम वर्ड के अकॉर्डिंग वो फिट करना है वहां पर, ठीक है। जैसे कि इज एम आर के साथ आईएनजी आता है तो आप आईएनजी लगाएंगे। ओके दोस्तों, तो जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है आर यू एक्शनिंग, ठीक है, इसका आंसर है यस आई एम एक्शनिंग, और इसका नेगेटिव आंसर है नो आई एम नॉट एक्चुअली। देखिए दोस्तों, जब बात आती है आंसर देने की तो कुछ लोगों को लगता है कि यस नो बोल दो और आंसर फिनिश हो जाएगा। देखिए ऐसा नहीं है। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हैं तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि ऑलवेज गिव अ कंप्लीट आंसर। जी हाँ, हमेशा प्रॉपर आंसर दीजिए, पूरा आंसर दीजिए। इससे क्या होता है, आपकी इंग्लिश जो है बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, और दूसरा सामने वाले को ये रहेगा कि यार बंदा कॉन्वर्सेशन करता है, बात करता है, ये नहीं है कि हाँ ना में जवाब देता हो। आप खुद सोचिए, मान लीजिए अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि क्या आप खाना खा रहे हो और आप बोलते हो हाँ, क्या आप नहा रहे हो आप बोलते हो हाँ, क्या आप ठीक हो आप बोलते हो हाँ, कितना अजीब लग रहा है ना, होता है ना ऐसा। सो फ्रेंड, जब भी आपसे कोई क्वेश्चन करे या आप किसी से क्वेश्चन करो तो याद रखिए कि प्रॉपर आंसर देना है आपको, शॉर्ट में बिल्कुल नहीं देना है, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ आर यू एक्शनिंग, तो आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं है, आप यहाँ पर कोई भी एक्शन लगाएंगे, मतलब कोई भी वर्ब लगाएंगे, कोई भी काम लगाएंगे, और ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आपको ग्रामर की किसी भी बुक में मिल जाएंगे, ठीक है, वर्ब के चैप्टर में, ठीक है दोस्तों। तो आप कोई भी वर्ब यहाँ पर लाइए और उसमें आईएनजी लगा दीजिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आर यू, अब मैंने यहां पर एक काम ले लिया है प्ले और इसमें लगा दिया है आईएनजी, तो क्वेश्चन बन गया हमारा आर यू प्लेइंग। अब इसका आप आंसर कैसे देंगे, या तो आप बोलेंगे यस आई एम प्लेइंग, या फिर आप मना कर देंगे नो आई एम नॉट प्लेइंग। है ना कितना सिंपल, ठीक है। क्या आपको कोई मेहनत करनी पड़ी, बिल्कुल भी मेहनत करनी नहीं पड़ी, क्योंकि आपको बहुत सारे एक्शंस तो ऑलरेडी याद होंगे, ठीक है। आपको यह भी पता होगा नहाने को बाथ बोलते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। आर यू बाथिंग, तो आप इसका आंसर देंगे यस आई एम बाथिंग, नो आई एम नॉट बाथिंग। देखो पॉजिटिव और नेगेटिव, जब भी बात आती है प्रैक्टिस करने की, लोग कहते हैं सर मैं तो अकेला हूं, मैं अकेला सिंगल कैसे प्रैक्टिस करूं। सो माय डियर फ्रेंड, आपको एक बात बता दूं, मैंने भी इंग्लिश की प्रैक्टिस अकेले ही की है। जी हाँ, मेरे साथ भी कोई फ्रेंड नहीं थे, तो मैंने खुद को इतना मजबूत बनाया और मैंने सिंगल अकेले होकर इतनी अच्छी प्रैक्टिस की। आप जानते हैं हाउ डू आई स्पीक इंग्लिश। ऑलराइट, सो लेट्स कंटिन्यू। सो फ्रेंड, अब बात आती है इसके सेकंड क्वेश्चन की। जी हाँ, सेकंड क्वेश्चन हमारा थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है। देखिए फर्स्ट पर्सन मैं हूं मतलब आई, सेकंड पर्सन आप है मतलब यू। अब जब आप और मैं किसी की बात करेंगे तो वो या तो कोई लड़का होगा या कोई लड़की होगी, मतलब आइदर इट इज शी और आइदर इट इज ही, ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो इसके लिए हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, वो है ये, ठीक है, इज ही। अब यहां पर आप शी भी लगा सकते हो। जी हाँ, ही की जगह शी भी आ सकता है। आप किसी का नाम लेकर के बात करना चाह रहे हो तो आप उसका नाम भी लगा सकते हो, ठीक है, इज रमेश, इज सुरेश, इज राजू, इस तरह से, ठीक है फ्रेंड्स। तो इज ही एक्शन प्लस आईएनजी, क्या वह
ये काम कर रहा है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको काम लगाना है। ठीक है, जो भी आप काम घर में यूज करते हो, जितने भी काम आपके घर में है, छोटे छोटे से काम, कुकिंग, डांसिंग, प्लेइंग, सिंगिंग, रेस्टिंग, फाइटिंग, राइटिंग, रीडिंग, कितने सारे छोटे छोटे काम है जो आपको घर में ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो आप इन्हीं की प्रैक्टिस करिएगा घर पे। इससे क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप घर में भी इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। तो जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है इज ही एक्शनिंग, और मैंने इसका एक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, इज ही स्लीपिंग। जी हाँ, क्या वह सो रहा है? मैंने कुछ नहीं किया। क्या मैंने कुछ किया? आपको लगता है मैंने कुछ मेहनत की? जी नहीं, मैंने सिर्फ एक काम लिया और उसमें आईएनजी लगा दिया और आपसे पूछ लिया कि भैया क्या वह सो रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ और एग्जांपल्स इसको समझ लेते हैं। ठीक है, क्या मम्मी खाना बना रही है? तो इज मदर, अब जैसे कि मैंने बताया यहां पर कोई भी आ सकता है, ही और शी, मेल फीमेल आपको खुद पता होता है कौन मेल है कौन फीमेल है, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इज मदर, ठीक है, क्या मम्मी खाना बना रही है? इज मदर कुकिंग। ठीक है दोस्तों, कितना सिंपल है। अब जब बात करते हैं इसके थोड़े एक दो एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। क्या पापा अखबार पढ़ रहे हैं? इज फादर रीडिंग अ न्यूज़पेपर। देखिए कितना सिंपल है, चुटकियों में बन गया, चुटकियों में। तो दोस्तों इस तरह से हम इसका क्वेश्चन करते हैं। अब जब बात आएगी आंसर की, तो जैसे मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में समझाया, प्रॉपर आंसर देना है, शॉर्टकट नहीं मारनी है। यस नो तो बिल्कुल मत बोलिएगा। ठीक है, प्रॉपर आंसर दीजिए। तो यहां पर एक क्वेश्चन है, यस सॉरी, इसका आंसर कैसे देना है? यस ही इज एक्शनिंग और नो ही इज नॉट एक्शनिंग। जी हाँ, ठीक है, जब भी आप किसी से थर्ड पर्सन के लिए क्वेश्चन करेंगे, देखिए मान लीजिए आपका ब्रदर पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, मैंने आपसे बस कंफर्म करना पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो मैं सिंपल से आपसे क्वेश्चन करूंगा, इज योर ब्रदर स्टडिंग? तो अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो आप मुझे बोलोगे सर यस ही इज स्टडिंग, और अगर वो पढ़ाई नहीं कर रहा है तो आप कैसे कैसे बताओगे? नो सर ही इज नॉट स्टडिंग। क्यों ना है, वेरी सिंपल। कितना सिंपल है क्वेश्चन करना। तो दोस्तों इस क्लास में आज मैंने आपको सिखाया है कि आप कॉन्वर्सेशन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की कैसे कर सकते हो। अब इसको करने के लिए आपको किसी फ्रेंड की जरूरत नहीं है, आप अपने घर पे हो, आप अकेले ही कॉन्वर्सेशन कर सकते हो। सेल्फ प्रैक्टिस, यस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, अदरवाइज यू विल गेट डिफेक्ट। जी हाँ, सच में डिफेक्ट आ जाएगा अगर आप इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो दोस्तों चलिए मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं आपसे जल्दी जल्दी। ठीक है, अगर आप एक भी क्वेश्चन का आंसर देना चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आर यू प्लेइंग, आर यू डांसिंग, आर यू रीडिंग, आर यू राइटिंग, आर यू सिंगिंग, आर यू गोइंग, आर यू लर्निंग इंग्लिश, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, आर यू बाथिंग, आर यू वॉशिंग क्लोथ, is your father going to office, is your mother cooking, is your brother learning English, is your sister doing computer course? कितने सारे क्वेश्चंस पूछ लिए। अब अगर आप इसमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो इसी तरह से इंग्लिश स्पीकिंग करते रहिए। और देखिए दोस्तों, जो लोग ये सोचते हैं कि यार मैं तो अकेला हूं, मेरे साथ कोई इंग्लिश बोलने वाला नहीं है, तो दोस्तों ऐसे लोग कुछ करना ही नहीं चाहते लाइफ में। ठीक है, हमेशा याद रखिए, मेरा एक डायलॉग याद रखना है आपको, ओनली आई कैन। जी हाँ, ओनली आई कैन, बस ये याद रखिए कि सिर्फ मैं और मैं ही कर सकता हूं इस काम को, बाकी कोई दूसरा नहीं कर सकता। सो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप यू लाइक्ड माय क्लास। नाइस मीटिंग यू, फॉर टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ गुड डे एंड मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। बाय बाय।